नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सुरेंद्र साहनी गुरुजी। और आपको इंजीनियरिंग की संपूर्ण जानकारियाँ मेरे चैनल पर प्राप्त होंगी। अगर आप एक क्वालिटी डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, तो आज का मेरा सेशन है लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले 26 टूल्स का, जिसका इस्तेमाल करने से आप किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं या इंटरव्यूअर के सामने आप अपनी इमेज बना सकते हैं। या आप एक नई नौकरी के तलाश में हैं तो मेरी वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने कनिष्ठ या अपने प्रिय लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले वो कौन कौन से 26 टूल हैं जो प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी और स्किल को डेवलप करने में या ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में सहायक होते हैं। पहला हमारा होता है पोकायोका। पोकायोका क्या है या कानबान सिस्टम क्या है और पोकायोका का क्या यूज है और कहाँ यूज किया जाता है और विजुअल मैनेजमेंट का क्या कार्य है या पीस फ्लो मैनेजमेंट किसको बोलते हैं या उसका क्या यूज है, नेक्स्ट मेरे वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कानबान की। कानबान क्या है? कानबान सिस्टम क्या होता है, इसको किसने यूज किया और अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह इसका इम्प्लीमेंट करके अपने संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी कंपनी में यूज कर इसको डेवलप करने का सबसे पहले किस कंपनी ने किया, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को विस्तृत रूप से देखते रहें। पोकायोका की, पोकायोका क्या है और पोकायोका के एग्जाम्पल को भी बताऊंगा और पोकायोका यूज करने से क्या फ़ायदे हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पोकायोका है क्या। तो एक ऐसा मेथड यूज कर देना जिससे प्रोसेस में गलती होने का चांस ना के बराबर हो जाता है, या ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर देना जिससे किसी प्रकार का बेस्ट कंट्रोल हो जाए, या ऐसे मेथड का इस्तेमाल कर देना जिससे भूल से भी आदमी अगर गलती से भी गलती करना चाहे तो भी वो गलती ना हो। इससे हम कहते हैं पोकायोका। और पोकायोका का एग्जाम्पल की बात करें तो आप या इसका जो ये पिन है, माउस का जो पिन होता है, अगर हम लैपटॉप के स्लाइड अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो जिधर स्लॉट कटा है उधर ही लगेगा। अगर हम दूसरा शायद उल्टा लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा। यह भी एक पोकायोका का एग्जाम्पल है। और बात करते हैं पोकायोका जिन दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है पोका और योके, यानी पोका योके मतलब, पोका का मतलब होता है मिस्टेक यानी गलती, और योका का मतलब होता है टू अवॉइड यानी गलती होने से रोकना। ये दो शब्दों का अर्थ होता है पोका योका के। मिस्टेक प्रूफिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत लोग ये अचानक पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि मिस्टेक प्रूफिंग किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि पोका योका को भी मिस्टेक प्रूफिंग के नाम से भी जाना जाता है।
कानबान एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल बोर्ड या साइन बोर्ड। यह इन्वेंट्री मूवमेंट में बहुत ही सहायक होता है और इसका उपयोग आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी में किसी न किसी रूप में होता है। जैसे आप देखेंगे हर कंपनियों में सैप यूज किया जाता है। सभी सैप में एक मोमेंट होता है और उन मोमेंटों में चाहे वो स्टोर का मोमेंट हो या क्वालिटी का मोमेंट हो, प्रोडक्शन का मोमेंट हो, यह सभी लोग एक सर्कल के हिसाब से कानबान सिस्टम से उसे जुड़ा हुआ है। आप सैप यूज करते होंगे, उसमें पता चलता है मोमेंट किस टाइप का आप कर रहे हैं। इसमें मैं विस्तृत नहीं बताना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। कानबान के हिस्ट्री की तरफ अगर हम फोकस करते हैं तो पता चलता है कि कानबान सिस्टम जो है सबसे पहले टोयोटा कंपनी अपने सुपरमार्केट पर यूज किया, फिर अपने एक छोटे से संस्थान में यूज किया, फिर उसे पूरे ऑटो सेक्टर या लीन मैन्युफैक्चरिंग में उसका इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे टेक्निक और बहुत सारे वेस्ट को कंट्रोल करके और बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करके एक बहुत ही अच्छा सूत्र का काम किया, जो आज पूरे इंडस्ट्रियल में सबसे अच्छा कानबान सिस्टम माना जाता है। जो भी OEM कंपनी होती हैं सारी Tier 1 या Tier 2 या इन सभी से कानबान सिस्टम के अनुसार ही मटेरियल को, जो चेन है, किस तरह प्रोडक्ट को लेना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, ये सब कुछ उसी के आधार पर कानबान सिस्टम को टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले अपने छोटे औद्योगिक संस्थान में यूज किया था। उसने अपने स्टोर के इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए कानबान सिस्टम का यूज किया और उसके इम्प्लीमेंट से बहुत सारे जो एडवांटेज हुए, उससे कंपनी को बहुत सारे फायदे हुए। इसके बाद वो पूरे इंडस्ट्रियल में धीरे धीरे करके सब पर लागू कर दिया गया और बेनिफिट। कानबान डिमांड और सप्लाई के बीच में एक चेन की तरह काम करता है, जिसमें पुअर कानबान सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के इंडस्ट्रियल में यूज किए जाते हैं। पहला तो प्रोडक्शन कानबान और दूसरा हमारा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कानबान होता है, जो मटेरियल के मूवमेंट का पूरा निगरानी करता है। कितनी मटेरियल कितनी क्वांटिटी में है, क्या है, सारे चीज़ बारकोड रीडर के द्वारा रीड करके सैप में वो डाटा एग्जैक्ट दिखाता रहता है और मूवमेंट टाइप के हिसाब से उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान के मूवमेंट को समझ सकते हैं। इस तरह GIT सिस्टम इस पे काम करता है। जस्ट इन टाइम सिस्टम के आधार पर कानबान सिस्टम कार्य करता है। अगला जो हमारा टूल है वो है लीन वेस्टेज, यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग से निकलने वाले वेस्ट जो इलिमिनेट कर लिए जाते हैं, जिनके बारे में पता होता है, उनके बारे में किया जाता है कि इनके पे क्या एक्शन किया जाए, उसके आगे बताएंगे। और अगला है हमारा सिक बिग लॉसेस। सिक बिग लॉसेस क्या है, तो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है 3M जो मैंने पहले बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको देखना हो तो इस पर भी देख सकते हो। और मैं जल्द ही सिक बिग लॉसेस पे भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर जानकारी तुरंत चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा और उस पर आप 3M वाली वीडियो में जाकर भी वो हमारा सिक बिग लॉसेस कौन कौन से है और विस्तृत जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, आगे आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है स्मार्ट गोल और टॉक टाइम।
और बढ़ते हैं आगे की तरफ और बताते हैं अगले अगले टूल का। तो अगला हमारा टूल है गिम्बा। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, 3G के नाम से है 3G। तो आपको भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप 3G मेरे चैनल पर जाकर 3G सुरेंद्र साहनी गुरुजी पर भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, उससे भी आपको प्राप्त हो जाएगी। गिम्बा क्या होता है, उसका क्या यूज है, गिम्बा विजिट क्यों करते हैं, गिम्बा का जो सॉफ्टवेयर पर क्या रूल है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और अगला होता है OEE। अगला जो हमारा टूल है OEE है, यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और एंडोन्स या एनालिसिस वर्क। ये सारे ऐसे टूल हैं जिनको आप रीड कर लेते हैं या अपने स्किल में इसे बैठा लेते हैं तो किसी भी इंडस्ट्रियल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान नौकरी पकड़ने का या नौकरी की तलाश के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे वीडियो पर अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके और मेरी दी गई जानकारी पर अगर आप हमेशा आप फोकस करके और इंडस्ट्रियल की जानकारी को और भी प्राप्त करके चाहते हैं तो आप एक नई नौकरी की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से आपकी हो जाएगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है वो TPM है, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। और अगला हमारा जो होता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगला हमारा जो होता है अगला जो हमारा लीन टूल है वो SWM सिस्टम होता है, यानी विजुअल अब बात करते हैं 5S की। 5S क्या है, 5S क्यों इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है और 5S में जापानी शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सब कुछ मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 5S एक जापानी टर्म्स है जिसको फर्स्ट S में बोलते हैं सेरी, दूसरा सीटोन, तीसरा हमारा सीसो और चौथा हमारा होता है सिसेत्कु और पांचवा सिसेत्सुत। यह पांचों एस इंडस्ट्रियल में यूज किया जाते हैं वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और कार्यस्थल प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका उपयोग और विस्तृत वीडियो देखने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा। फाइव एप्स के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5S के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से हमारा होता है 0 वेस्ट और 0 इंजरी, 0 ब्रेकडाउन, 0 डिफेक्ट और 0 डिले। यह 5S के मुख्य एडवांटेजों में से एक हैं।